एक सैमसंग का सेट है, ठीक है। M315F। मैंने डायरेक्ट यूएफएस निकाला है और अभी उसमें कुछ भी नहीं किया हूँ। पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आप लोग के सामने में सारे उस पर काम करूंगा, ठीक है। क्या आप लोग को ये भी पता है कि बहुत, देखा जाए तो ओल्ड फोन है, तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम अपने से लॉग रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लॉग रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे यूएफएस बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। 26 मेगाहर्ट्ज का, यानी कि ये एक्सिनोस सीपीयू का यूएफएस है। इसके जस्ट हम नीचे आते हैं, तो यूएफएस का यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है, यानी मैक्रोन की है यूएफएस। मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था इसका? 2020 में हुआ था, ठीक है। उसका अब जस्ट नीचे हम आते हैं, तो यहाँ सारे लोन दिख रहा है, कितने लोन है। तो सारे लोन ये दिख रहा है इस जगह पे, 128 GB का यूएफएस। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लॉक है, डिस्क्रिप्टर इसका लॉक है, लॉक है। उसके बाद यहाँ पे आ सकते हो सेट में दिक्कत क्या है। ये सेट बिल्कुल डेट है, सेट बिल्कुल डेट है। अब यहाँ में यूएफएस का हेल्थ वगैरह देख सकते हो, नॉर्मल है। अब इसमें और चीज भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जीपीटी पार्टीशन वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंड्रॉइड वगैरह इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि एफआरपी लॉक है परचेज के अंदर, ठीक है। अब इसी चीज को हम देखते हैं पार्टीशन में जाके। तो देखिए पार्टीशन में आते हैं, तो पार्टीशन में हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट हमें चाहिए सबसे पहले सिक्योरिटी फाइल। फर्स्ट हमें चाहिए सिक्योरिटी फाइल। तो हमें सैमसंग में सारे फाइल सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर रीड हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं रीड हो तो हम सेट को ऑन करके आईएमई नंबर वगैरह हम बाद में रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए कि इस यूएफएस में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एरर भी आप लोग को देखने को मिलता होगा, एरर भी है। इसमें एंड्रॉइड वर्जन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम पार्टीशन में चलेंगे और यूएफएस को हम रीड करने का कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं ये क्या बोलता है। चेक लगा दिया मैंने, इसको हम कहीं पे एक जगह इसको रीड करते हैं। तो हम अपने पार्टीशन के अंदर में इसको रीड कर लेंगे। पार्टीशन जहाँ हमारा है, यहाँ पे कोई भी फोल्डर एक बना देते हैं। इसके अंदर हम रीड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये रीड नहीं हो रहा, फिर से उसको हम ट्राई करेंगे। अभी भी ये रीड नहीं हुआ है। प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये अभी कोशिश कर रहा है रीड करने की, लेकिन अभी रीड ये हुआ नहीं। थोड़ा वेट करते हैं, देखता भी कि एरर क्या देता है। अगर यहीं पे अगर ये रुका हुआ रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो एक्जिनोस में क्या है ना, कि हमें डंप की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम फाइल के थ्रू ही इसको ऑन यानी डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं फोन, ठीक है। तो अभी ये देखो कुछ नहीं, रुका हुआ है। अब यहाँ देखिए रीड मैंने किया तो ये अभी हिडन हो चुका है, यानी अभी भी रीड लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है वो रीड करने का। तो ये रीड अभी तक नहीं हुआ है और ना कोई अभी एरर दिया है इसने। तो इसको रीड कैसे करते हैं वो भी हम दो तीन तरीके से इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। ये रीड हो गया तो अच्छी बात है। अगर रीड नहीं होता है तो डायरेक्ट हम यूएफएस को रीसेट करेंगे। पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली क्या है ना, इस बॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है
कि अगर ये रीड नहीं कर पाए ना तो बॉक्स ये हैंग हो जाता है। और हैंग होने के कारण से क्या होता है, हमें टूल को भी क्लोज करना पड़ता है और आपको बॉक्स को भी डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस यूएफएस में प्रॉब्लम है। अगर ये यूएफएस अच्छा होता तो ये रीड करके अभी दे देता, लेकिन ये रीड करके नहीं दे रहा। तो हम एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले हम बॉक्स को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, दिख रहा है अभी तक वो प्रोसेसिंग में है। कि कितने देर लगेगा नहीं लगेगा कोई पता नहीं है इसका। अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। पहले इसको हम टूल को क्लोज कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के पास ऐसे प्रॉब्लम आती है, और ये नई बात नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट सेटअप जो अभी अपडेट होकर आया है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पहले हम एक बार ओपन करते हैं। बॉक्स को भी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसको हम इजी जेटेक में भी देखेंगे। तब तक ये ओपन हो रहा, तो मैंने इजी जेटेक में ओपन कर रखा। ठीक है, तो पहले इजी जेटेक में भी इसको एक बार हम कनेक्ट करके देखेंगे कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। इसको जब तक ये ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है टूल इसका, तब तक हम इजी जेटेक में भी देख लेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको एक बार इजी जेटेक में कनेक्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ये रीड कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो भी देखेंगे हम। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन उसमें भी लॉक बता रहा था, और इसमें भी लॉक है कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हम इस पे रीड तो कर सकते हैं लेकिन राइट नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले वो भी डेवलपमेंट हो गया है, तो हम इसको बॉक्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक। और इसमें एक बार हम इस स्कैन करेंगे, स्कैन सोर्स पे क्लिक करेंगे और इसको स्कैन करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या देता है इनफॉर्मेशन। अभी ये स्कैन कर रहा है, इसको स्कैन करने देते हैं। चलो देखिए, स्कैन इसने किया, लेकिन इसमें बहुत सारे एरर भी आ चुका है। देखिए, यहाँ से इसका एरर स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे भी देख सकते हैं, इसका पार्टीशन बिल्कुल बूट ए यानी करप्ट हो चुका है। बूट ए जो पार्टीशन है इसका, ये करप्ट हो चुका है। लॉजिक यूनिट इसका है करप्ट हो चुका है। तो हम इसमें एक बार सिक्योरिटी रीड करने की कोशिश करते हैं। अगर रीड हो जाए तो हम इजिली उधर काम कर सकते हैं। इसको हम कहीं पे भी एक फोल्डर के अंदर रख देते हैं। इसके अंदर देखते हैं, ये भी सिक्योरिटी रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इजी जेटेक में सोलो रीड करने की ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर वापस हम आ जाएंगे F64 के ऊपर, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उस बॉक्स को मैंने बंद कर दिया। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे F64 के ऊपर। ठीक है, यूएफएस मैंने एडेप्टर लगा दिया, अब इसको कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो है ना, कॉन्फ़िगरेशन को हम अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें एरर नहीं मिला है। तो अगर एरर नहीं मिला तो एक बार हम फिर इसको कोशिश करते हैं रीड करने का। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इसको स्लो स्पीड पर क्लिक करके इसको हम रीड करने का कोशिश करते हैं, शायद हो जाए, काम बन जाए आगे, ताकि फोन ऑन हो जाए तो हम इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, तो होता है या नहीं होता है ये। इस फोल्डर में जा रहा है, ये डी ड्राइव में जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इजी जेटेक में क्या होता है कि अगर वो रीड नहीं कर पाता तो क्या होता है, वो एरर देता संगे संगे। लेकिन इस बॉक्स में ऐसा नहीं है, ये बॉक्स ही हैंग हो जाता है। इसका जो टूल है वो ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। देखिए अभी ये रीड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे स्लो, कहाँ गया वो पेन, पेन ये रहा। यहाँ पे देखिए, मैंने चेक लगाया इस पे, स्लो रीड राइट फॉर बैड यूएफएस, यानी बैड यूएफएस हम स्लो स्पीड में रीड कर रहे हैं। अगर ये यूएफएस अच्छा होता तो इतना टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही, यानी मिली सेकंड में हो जाता है। लेकिन अभी ये स्लो रीड कर रहा है, हम इसको पहले रीड करते हैं, थोड़ी सी टाइम लग सकता है।
आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगा आप लोग। हम रीड करते हैं कि देखिए कम ये जो फाइल है ये EFS, ये मेन फाइल है सबसे, चाहे कोई भी फोन हो सैमसंग का, उसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर ही IMEI नंबर होती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, एक IMEI नंबर चाहिए, दूसरी सीरियल सीरियल नंबर चाहिए, है ना। तो हम पहले इसको रीड करते हैं सोलो, फिर उसके बाद हम आगे इसका प्रोसेस करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है इस पे, क्योंकि स्पीड काफी मतलब UFS का स्लो हो चुका है। लेकिन हम डंप वगैरह रीड करने की कोशिश करेंगे, हालांकि जिस कंडीशन में अभी सिक्योरिटी रीड नहीं हो पा रही है, तो मुझे नहीं लगता वो डंप रीड कर पाएगा ये। फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग को दिखाना, तो मुझे कोशिश थोड़ा करना पड़ेगा इस पे। थोड़ा हम रीड होने देते हैं इसको, फिर आगे हम इस पे ही काम करेंगे। क्योंकि मुझे दो चीज फाइल जरूरत है इसलिए पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फोन को ऑन भी कर दूंगा तो आगे थोड़ा मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सिक्योरिटी रिपेयर करने में। अगर ये फाइल रीड हो जाती है तो क्या होगा, हमें मेहनत कम करना पड़ेगा। जब भी अगर आपके पास UFS आता है, अगर रीड नहीं हो पा रहा है, तो इस जगह पर check लगाकर कोशिश कीजिए इसको रीड करने की। अगर रीड नहीं होता, तो अगर आप सिक्योरिटी कैसे रिपेयर किया जाता है, सिक्योरिटी फाइल को एडिट कैसे किया जाता है, तो वो आप करके कर सकते हो अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो सिर्फ फोन ऑन करके क्या कीजिएगा। अब एक ही उपाय, अगर किसी टूल पे वो सपोर्टेड है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं उसको, और नहीं तो फिर फोन तो किसी काम का रहेगा नहीं, है ना। ऑन कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग भी। ज्यादा नहीं लगेगा समय, करीब करीब कुछ मिनट लगेगा, बस हो जाएगा, इसमें काम बन जाएगा। और इसमें जो कुछ अपडेट भी आया वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर टाइम रहा तो वो भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का, ताकि बहुत सारे लोग बॉक्स तो ले चुके हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत। ये देखिए, अभी यहाँ पे रीड होता तब तक हम कुछ बात कर लेते हैं, जब तक ये रीड हो रहा है। ठीक है, तो हम पार्टीशन के ऊपर एक बार चलते हैं, इसको रीड होने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, इसके अंदर OTP लॉक है, यानी कॉन्फिडेंस डिस्क्रिप्टर इसका लॉक है। तो हम इस कंडीशन में हम तो रीड तो कर सकते हैं, लेकिन UFS को हम ना रिसेट कर सकते हैं, ना राइट कर सकते। अगर राइट भी हो जाए तो वो प्रॉपर राइट नहीं होगा, समझे। तो इसके पहले हम इसको अनलॉक करेंगे, उसके बाद UFS को हम रिसेट भी करेंगे, इसके अंदर लून भी क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसको, फिर इसके बाद हमको डाउनलोड मोड में कैसे लाना फोन को, वो भी हम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये करीब करीब लमसम रीड होने ही वाला है, कि अगर ये रीड हो जाता तो हमारा काम भी बन जाएगा, और आप लोगों को भी कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि स्पीड आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितनी कम स्पीड है, एकदम थोड़ी सी स्पीड है, ज्यादा स्पीड है नहीं इसका। स्पीड इसका बहुत कम चल रहा है, देखिए, है ना। स्पीड दिख रहा है यहाँ पे। और तब तक मैं एक क्या तो बढ़ रहा है, इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। इस बीच में एरर ना दे तो बेहतर है, अगर एरर देता है तो थोड़ा समस्या हो जाएगा, तो हमें आगे और भी प्रोसेस करना पड़ेगा इस पे। एक होने वाला, फिर एक फाइल सिर्फ हम इसको SEC EFS को हम रीड करेंगे इसके बाद। देखिए, मैं जो ना हमेशा एक काम करता हूँ, इस बॉक्स पर अगर मैं काम करता हूँ ना, तो ये सारे चेक जो तीन दिख रहे हैं चेक ना, मैं इस चेक को हटा देता हूँ, क्यों पता है, क्योंकि अगर UFS में
एरर वगैरह रहता है ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। एरर मिल मतलब कुछ ना कुछ एरर दे देगा, फिर आपके आगे का इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा ही नहीं। समझे? तो इसमें इस बॉक्स पे हमेशा मैं इसको हटा के रखता हूँ, ताकि सीधी सी बात है, अगर हमें रीड करना है तो पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो रीड करना ही। अगर वो पार्टीशन हमारा खुल जाए तो हम रीड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पार्टीशन ही ना खुले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये रीड हो चुका है, ठीक है। अब दूसरी फाइल है, इसका हम रीड करेंगे। SEC यानी कि इसके अंदर होता है सीरियल नंबर। इसको हम रीड कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। अगर मैं इस सोलो चेक पे नहीं लगाता तो ये रीड भी नहीं कर पाता। सोलो स्पीड इसके अंदर जो बैड हेल्थ होता है UFS के अंदर, अगर वो देखो इसके अंदर अलग है, बैड हेल्थ तो है नहीं, बैड हेल्थ नहीं है, लेकिन UFS का स्पीड स्लो हो चुका है। तो इसी कारण से हमें थोड़ा स्पीड भी कम मिल रहा है, और रीड स्लो स्पीड में हम कर भी रहे हैं। ये भी लमसम उतना ही टाइम लगा जितना उसमें टाइम लगा है। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम डंप इसका रीड नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे छोटी सी डंप लेने का, अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एक्सोनस में डंप डालने की। हम 3 फाइल से ही अपना डंप को हम फोन को डाउनलोड मोड में ला सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे भी स्पीड आपको देखने को मिलता होगा बड़े बड़े अक्षरों में। काफी स्लो है। ठीक है। अभी जो न्यू अपडेट आया ना, उसके अंदर ये फीचर को ऐड कर दिया गया कि ये प्रॉपर वर्क नहीं करता था, हालांकि पिछले सेटअप में ये भी था। लेकिन अभी इसमें ये क्या है पता है? एंड्रॉयड एंड्रॉयड वेरिफिकेशन बोर्ड, AVB लिखा हुआ ना, AVB, एंड्रॉयड वेरिफिकेशन बोर्ड। यानी कि अगर आप इस पे काम करते हो तो आपके मन में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं सही से प्रोग्रामिंग हुआ या नहीं हुआ। समझे? तो अब इस पे क्लिक करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ये रिप्रोग्रामिंग हुआ या नहीं हुआ। अगर सर जी अगर काम बन जाए तो सुनो से कोई परेशानी नहीं, हाँ बिल्कुल। जब काम बन जाए तो सुनो से, सही बात नहीं रज जी, कोई परेशानी नहीं है। काम बनना चाहिए, थोड़ी सी देखिए सीधी सी बात है। जब हम इजी डेटा या अगर UFI यूज करते थे तो हमें स्पीड भी कम मिलता था। हो सकता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि हमें एक UFS पे हो या MMC पे पूरे पूरे का दिन खत्म कर देते थे। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास एडवांस बॉक्स है, तो थोड़ा सा टाइम अगर लग जाए रीड राइट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हम जब तक UFS रीड नहीं रिसेट नहीं हुआ तब तक हम स्पीड कम मिल रहा है, जब हम इसको रिसेट कर देंगे तो प्रॉपर स्पीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस पे। लमसम ये 4 से 5 मिनट ले रहा है स्पीड, मतलब रीड करने में टाइम ले रहा है। तो थोड़ा सा हम वेट ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। क्योंकि ये जब रीड किया था आपका UFS, तो इसने टोटल लिया था टाइमिंग 5 मिनट 58 सेकेंड, ठीक है। यानी लमसम 6 मिनट का लिया था, जो कि 6 मिनट में बड़े बड़े फाइल को राइट कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी स्पीड है। तब तक मैं आप लोगों को कुछ और बता देता हूँ। So, देखिए दोस्तों, इससे पहले जो इस बॉक्स पे अपडेट जो चल रहा था, इस पे पहले जो अपडेट चल रहा था, इस टूल इसका जो टूल था, तो उसमें क्या था कि अगर आप MMC कनेक्ट करके रखे हो, सॉरी UFS कनेक्ट करके रखे हो,
और एमएमसी पे आपका ये क्लिक है तो आपका यूएफएस कनेक्ट नहीं होता था। अगर यूएफएस पे क्लिक है और एमएमसी लगा रखे हो तो आपका कनेक्ट नहीं होता था। अगर इधर कहीं पे क्लिक करने से तो फिर आपको वो कनेक्ट हो जाता था। लेकिन अभी जो इस अपडेट जो दिया है इस पे, यहाँ पे अपडेट आप लोग को दिखता हुआ इसका वर्जन 1.11.27 2025 है ना। तो इसमें वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है, यानी आप कहीं कहीं पे भी आपका क्लिक रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। आइडेंटिफाई कीजिए, आपका एमएमसी हो या यूएफएस हो, आइडेंटिफाई। वो के पिछले सेटअप में ये प्रॉब्लम था लेकिन अब वो नहीं है। समझे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, तो वो क्या करते थे पता है, अगर कहीं पे क्लिक हो गया ना तो वो वेरीफाई कर मतलब स्कैन करते थे तो उसमें कनेक्ट होता ही नहीं था। दूसरी नंबर, इसमें एक और बहुत अच्छा अपडेट किया इसने, कि अपडेट ये किया है इस पे कि अगर यूएफएस पे आप काम कर रहे हैं आईएसपी के थ्रू, तो क्या होता था बहुत सारे यूएफएस पे आपको गियर चेंज करना पड़ता था, है ना। ऑटो गियर जो है उसको चेंज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे वो भी सिस्टम खत्म हो चुका है कि आप ऑटो पर रहने दो, कोई भी हो यूएफएस, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा। समझे, ये भी अपडेट बहुत अच्छा है इस पे। और वो वोट वेरिफिकेशन का वो भी बहुत अच्छा चीज है। ये दो चीजें, बाकी इसमें बहुत सारे अपडेट है इस पे, अभी जो अपडेट आया है इसमें बहुत सारे अपडेट है। लेकिन इसमें अभी तक एक बात फिक्स नहीं कर पाया है कि जब भी एमएम यूएफएस हो या एमएमसी में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो जब हम स्कैन वगैरह करते हैं, जब हम स्टार्टिंग किए थे तो स्टार्टिंग में क्या होता, हमारा बॉक्स हैंग हो गया था। वो अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, लेकिन उसको करना बहुत जरूरी था। समझे, हम बॉक्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो बहुत सारे लोग इंडिया में खरीदते हैं, लेकिन उस पर भी थोड़ी बात करना चाहिए कि जब आप पैसे ले रहे हो हमसे, चलो ये रीड हो गया, हम बाकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से वापस देखिए, हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी डंप लेने की, ठीक है। देखिए, नून जीरो को हमने छोटी सी डंप लेने की कोशिश करेंगे, एकदम छोटी सी 128 MB का, देखते हैं ये रीड कर पाता है या नहीं कर पाता। इसी के अंदर इसको हम सेव करेंगे। लेकिन अगर हम इस पे, ये मैंने स्लो स्पीड पे कर दिया, इसको मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस पे मैं छोड़ दूंगा तो काफी समय ले लेगा, क्योंकि वो छोटी सी फाइल था, तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर से एक बार दोबारा मैं स्कैन कर लेता हूँ। और स्कैन करने के बाद अभी स्टॉप तो हो गया है ये। स्टॉप करने के बाद में देखिए कुछ एरर आ चुके हैं इस पर, लेकिन अब ये देखिए, यही ये इस बॉक्स में यही मतलब प्रॉब्लम है। स्टॉप कीजिएगा तो ये समस्या खड़ा हो जाती है। अब इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर हम बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको पहले क्लोज करते हैं, तो एक बार बॉक्स को ही सिर्फ डिस्कनेक्ट करते हैं। इसमें अभी प्रॉब्लम है बॉक्स में, कि अभी प्रॉपर इसका सेटअप नहीं है, कि जो 5 मिनट का काम तो आधे आधे घंटे लग जाता है इसको। फिर से मैं दोबारा एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ। अभी ये कनेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो इसको टूल को भी बंद करना पड़ेगा। अगर हम टूल बंद करेंगे उसके बाद ही ये दोबारा कनेक्ट होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। कि ये अभी तक एरर फिक्स नहीं कर पाया। समझे, तो एरर करीब करीब बहुत सारे फिक्स हो चुका है, लेकिन इस एरर को फिक्स करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज हमारे एजीजेटेक में नहीं है। आप स्टॉप कीजिए या कुछ भी कीजिए, वो बॉक्स हैंग नहीं करता, क्योंकि रीजन है, क्योंकि हार्डवेयर उसका बिल्कुल एकदम स्ट्रांग है। समझे, लेकिन ये अगर ये सॉफ्टवेयर के जरिए से अगर इसको फिक्स करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो डेवलपर है तो सीधी सी बात है, वो जब बॉक्स लॉन्च किया तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कि बार बार बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर अभी जो ये सेटअप आया है ना, इसमें भी थोड़ा दिक्कत क्या है, थोड़ा लेट से खुल रहा है। मतलब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, अब वापस इसको हम देखेंगे। कि जितना हमें समय लग रहा है ना इस पे, उतनी देर में तो हम रीड राइट करके खत्म कर सकते हैं इसको।
ये देखिए यहाँ पे जितने इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, अगर ये चेक में लगा दो इस पे अभी, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरा दिखेगा भी नहीं। ये एरर दिखने को मिलेगा बहुत सारी चीज। तो फिर इसको एक बार रीड करने की कोशिश करता हूँ, छोटी सी डंप। सेलेक्ट तो है ही 2 0। और एक छोटा सा डंप में रीड करने की कोशिश करूंगा, स्लो रीड से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं रीड कर लेता हूँ, देखता हूँ रीड कर पा रहा है या नहीं कर रीड, ये नहीं कर पाया, समझे। अब बाकी पार्टीशन जितना है, जब ये रीड नहीं हो पाया, अब यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज। अब देखिए यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आ गया। अभी मैंने जैसे ही रीड किया इसको, रीड बटन पे, अब देखिए क्या होगा, हाइड हो गया। बताइए, ये बॉक्स लेके लोग कितने परेशान है इस बॉक्स से। देखिए अब मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा, आइडेंटिफाई भी नहीं होगा, आइडेंटिफाई होगा ही नहीं। अब इसके लिए फिर मुझे टूल और क्या बोलता, बॉक्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि यूएफएस में दिक्कत है वो तो है ही, लेकिन इस बॉक्स में भी दिक्कत। बार बार निकालना लगाना काफी समय लग जाता, फिर से इसको हम दोबारा दोबारा ओपन करें। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम कोई डंप वगैरह रीड नहीं करेंगे। हम डंप वगैरह रीड नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूएफएस को हम रिसेट कर देंगे। जैसे सेटअप भी थोड़ा लेट हो रहा है ओपन होने में। कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। अब इसको हम डायरेक्ट कुछ नहीं लेना, मुझे ना डंप चाहिए, इसका कुछ भी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी आ चुकी है। अब हम सिक्योरिटी पे थ्रू काम करेंगे सारा। स्कैन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका जो ना कॉन्फ़िगरेशन जो लॉक है इसका डिस्क्रिप्टर, इसको हम अनलॉक करेंगे। इसको पूरे आने देते हैं। देखिए, एट्रीब्यूट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको देखिए ये लॉक दिखा रहा है, इसको अनलॉक करना है। तो इसको पहले अनलॉक करेंगे। अभी क्या हो गया, अनलॉक हो गया। एक बार इसको हम फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉपर अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। ये इसका इंफॉर्मेशन सारा आ चुका है, सिर्फ इसमें एंड्रॉइड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हमें करना क्या है, तो अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे। अभी क्या है देखिए, ये अनलॉक हो चुका है। अब ये ओटीपी अनलॉक लॉक था इसके अंदर, वो अनलॉक हो चुका है। और हम इसको क्या करें, डायरेक्ट को यूएफएस को हम रिसेट करते हैं। डायरेक्ट यूएफएस को हम इधर से जाके पूरा यूएफएस को इरेज करेंगे। इसको बस अब सिंपल क्या करना है, इसको हम राइट करेंगे। एरो दिख रहा है यहाँ पे, हमें इसको सिर्फ राइट कर देना है। यानी यूएफएस पूरा रिसेट हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, राइट हो गया डिस्क्रिप्टर इसके अंदर, और ये बिल्कुल राइट। अब इसको हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो यूएफएस लगा हुआ है ना, वो मैक्रोन की, ये मैक्रोन की यूएफएस है।
अब क्या है कि देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ को मिलेगा, देखिए सिंगल पार्टीशन आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओनली फॉर लोन जीरो। सारे पार्टीशन इसका डिलीट हो चुका है, यानी कि इरेज, यानी पूरे के पूरे पार्टीशन इसका डिलीट हो चुका है। अब इसको पार्टीशन को वापस हमें लाना है, ठीक है। तो पार्टीशन अगर लाना है तो आपके पास देखिए दो तरीके हैं। अगर इसका मैं चाहूँ तो इसको फ्लश, मैं फ्लश फाइल से ही करता हूँ इसको, कि परविजन फाइल अगर इसका यूएफएस का है तो उससे भी कर सकते हैं, तो आपके पास फ्लश फाइल है तो उससे भी कर सकते हैं। तो हम फ्लश फाइल मेरे पास है इसका, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे ले लूंगा आपका बिट फाइल, ठीक है। बिट फाइल मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप राइट की ऑप्शन आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे राइट का ऑप्शन आ चुका है, मेन पार्टीशन पे चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्रिएट कर पाता है या नहीं कर पाता। सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। सक्सेसफुली हो चुका है, अब हम इसको वापस क्या करेंगे, एक बार स्कैन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर देखते हैं कि पार्टीशन इसका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कि अब यूएफएस बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी है ही नहीं। ये अभी भी reset, देखिए अभी भी देखिए मैंने इसके अंदर वो पार्टीशन भी डाल दिया, फिर भी नहीं हुआ। तो एक बार हम इसको फुल्ली इरेज करते हैं। अभी देखिए उसमें क्या दिखा रहा था, कि सिंगल पार्टीशन दिख रहा था, देखिए फेल्ड भी हो गया ये। देखिए क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा, अब खाली देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या था, यूएफएस का क्या दिख रहा था हमें, सिर्फ हमें लोन जीरो दिख रहा था, है ना। अब मुझे ये बताइए कि मैंने इसके अंदर फीड फाइल डाला, तो पार्टीशन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि वापस सारे पार्टीशन वापस आ चुके हैं। देखिए मैंने इरेज करने का वो कोशिश किया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर हम इसको इरेज करेंगे पार्टीशन को, तो राइट करेंगे। इसीलिए देखिए कभी भी हमेशा एक बॉक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कि अगर इससे नहीं काम बनता हमारा तो हम किसी और बॉक्स पर ट्राई करेंगे जो हमारे पास है। समझे? अगर इससे नहीं हुआ तो हम फिर क्या करेंगे, तो लास्ट में हम इसको इजी जेटेक के थ्रू काम करेंगे इस पर, सिर्फ यूएफएस को रिसेट करेंगे, उसके बाद बाकी सारा काम हम F64 से ही करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि सिंगल पार्टीशन अभी भी दिख रहा है, ठीक है। सिंगल पार्टीशन दिख रहा है, तो परविजन फाइल जो इसका है हम उससे करेंगे इस बार, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं, जहाँ पे इसका सेटअप है उसको हम ओपन करेंगे। ये सी ड्राइव में गया होगा, सी ड्राइव में देखते हैं F64, पता नहीं किसके अंदर गया हुआ है। ये रहा F64, क्योंकि ये अभी जो सेटअप आया है ना लेटेस्ट वाला, वो इंस्टॉल होता है, वो शॉर्टकट वाला सेटअप नहीं है, ठीक है। तो हम बैकअप के ऊपर चलते हैं, यूएफएस के अंदर चलेंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम देखते हैं कहाँ पे है। तो 951 में ये रीड हुआ, ये आपका 949 में हुआ, और 8, ये मतलब पहले का है, तो मैं इस पे ट्राई करता हूँ। चलो, तो इसको राइट करता हूँ एक बार। इसमें देखिए सोचने वाली बात है, कि जब डाटा मेरा इसको बिल्कुल हट चुका है इससे, तो फिर तो दोबारा आना नहीं चाहिए था, है ना। अब इसका जो ओरिजिनल परमिशन था मैं उसको राइट किया हूँ, यूएफएस का। अब मैं देखता हूँ कि वापस पार्टीशन आता है या पूरी की पूरी
पार्टीशन आएगा, जीपीटी वगैरह, वो देखना चाहते हैं। अभी मेरे ख्याल से लगता है ये हो गया है ये। देखिए अभी क्या है, पार्टीशन भी नहीं बना इस पे। तो फिर हम दोबारा इसको try करेंगे। और इसके अंदर कोई और भी है क्या, तो मैं चलो इसको ले लेता हूँ एक बार, इसको देखता हूँ ऐड करके। क्या देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें भी कुछ कंडीशन है। अगर आप यूएफएस को रिसेट कर देते हो तो आपका जो परमिशन ये रीड करता है ना सिंगल पार्टीशन पे, तो क्या होगा, वो आपको पूरी पार्टीशन बना के नहीं देगा, वो सिंगल ही पार्टीशन आपको बना के देगा। समझे, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, एक ही चीज को लेकर परेशान नहीं होना। हम फाइल से भी कर सकते हैं, परमिशन हमारे पास है तो हम उससे भी कर सकते हैं। अभी क्या है कि ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये वापस वही फाइल आ जा रहा है। अब इसको हम छोड़ देते हैं। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं जी जेटेक के ऊपर। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि वो रिसेट कर पाता है या नहीं कर, वो भी हम उस पर भी देखते हैं। तो हम इजी जेटेक को एक बार ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिखाने का मकसद ये, मैं चाहता शॉर्टकट में आपको दिखा, मैं चाहता पहले यूएफएस को रिसेट करके रख लेता, मैं सारे काम करके दिखा देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो भी समझना बहुत जरूरी है। समझे, भले आपका टाइम लग रहा है, मैं टाइम आप लोग का ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, कि ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, कि मुझे भी जल्दी है कि मैं भी जल्दी काम करके निकल जाऊं। ये तो F64 ने नहीं कर पाया। अब मैं देखता हूँ इजी जेटेक के अंदर वो क्या करता है, वो भी कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर नहीं होता है तो सीधी सी बात समझना कि ये यूएफएस बिल्कुल खराब हो चुका है। लेकिन हाँ, हमें यूएफएस को बिल्कुल फेंकना नहीं है। अगर आज वो नहीं होता तो हम इसको रख देंगे साइड में। ठीक है, फिर ये चीज को हम कल देखेंगे। क्योंकि वो बहुत सारे यूएफएस क्या होता है, हम जब उसको निकालते हैं एसएमडी से, तो हिट के कारण से उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अलग चीज में चला जाएगा सीपीयू वगैरह पे। कई बार हम लोग सीपीयू वगैरह रिबॉलिंग करते हैं, सेट हमारा ऑन नहीं होता, उसको एक दिन छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसा होता है सेट आपका ऑन हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ इसके अंदर भी डाटा होता है, ये आईसी है। ठीक है, ये आईसी है, तो ये आईसी के तौर पर ही काम करती है। अगर इसका डाटा मिसमैच हो गया, जो यूएफएस का फर्मवेयर होता है, अगर वो मिसमैच हो गया, तो उसको कुछ नहीं करना, आपको एक दिन छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल अगर सही होने का रहेगा तो वो हो जाएगा, नहीं तो आपको यूएफएस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका चिप कॉन्फ़िग फाइल को हम रीड कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, हम रीड राइट कुछ भी नहीं करना है। हम डेस्कटॉप पे इसको कहीं सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सारे लोन को एक बार डिसेबल करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसको एनेबल करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर अपलोड करेंगे चिप कॉन्फ़िग फाइल को, जो अभी हमने सेव किया है। ठीक है, इसको हमने ले लिया, और इसको थोड़ा पकड़ के आगे पीछे कर देंगे, उसको मैक्स पे क्लिक करके, उसके बाद इसको राइट कर देखते हैं ये राइट कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, ये दोबारा कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये रिसेट हुआ तो ऑटोमेटिक ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको देखते हैं, एक बार स्कैन करते हैं इसको कि इसके अंदर कुछ है क्या। लगता है कि ये यूएफएस में ही दिक्कत है। फिर भी हम इसे एक बार इरेज करेंगे। देखिए अभी भी इसमें सारा पार्टीशन आ रहा है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम कितने लून है इसका, सारे लून पर चेक लगाएंगे, और इसको इरेज करेंगे। अगर यहाँ से नहीं हो रहा, तो हम देखिए अभी ये इरेज भी नहीं हो रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे, तो इस टूल को क्लोज करेंगे, और हम चलेंगे क्लासिक के ऊपर, जो इसका क्लासिक सूट है, इजी जेटेक, हम उस पर चलेंगे। उस पर चलेंगे, उस पर वहां से भी हम ट्राई करेंगे। तो थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, फिर इसको ओपन होने देते हैं, फिर देखते हैं।
ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम बूट ए को बूट बी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर यूएफएस को हम रिसेट करेंगे। लॉजिक यूनिट ए और लॉजिक यूनिट बी। ठीक है। हम उसको एक दूसरे को कन्वर्ट करके उसके बाद फिर हम सेट करने की कोशिश करेंगे कि वो इससे हो पाता है या नहीं हो पाता है। वो हम तो ये F64 में भी कर सकते थे, लेकिन अब जब इसमें है तो हम इसमें देखेंगे। अभी इसके अंदर डाटा गया ही नहीं, देखिए अभी यहाँ इस पे डाटा कुछ नहीं दिख रहा, अब आ रहा डाटा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि डाटा इसके अंदर, सारे डाटा इसके अंदर अभी भी है, कुछ भी डाटा हटा नहीं है इससे। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट मैन बूट बी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये सेलेक्ट होता है उसके बाद हम इसको रिसेट करेंगे कि देखते हैं ये भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया मैन बूट बी के अंदर। ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट पे हमने क्लिक किया। अभी इसके अंदर चिप कॉन्फ़िग फाइल को फिर से हम राइट करेंगे। लोड करते हैं यहाँ पहले, उसका फिर हम इसको राइट करेंगे। देखिए तरीका कई है, यूएफएस रीसेट करने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई कर, देखते हैं ये रीसेट कर पा रहा है या नहीं कर। ठीक है। अब इसका पार्टीशन हम एक बार फिर से आइडेंटिफाई करके और हम सारे पार्टीशन को चेक कर लेंगे। ये अब देखिए क्या है कि अभी इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है। तो वापस हम कहाँ चलेंगे, तो वापस चलेंगे हम फिर इजी जेटेक +2 के ऊपर चलेंगे। देखिए अभी मैंने जो किया, एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, अभी तक ये रिसेट नहीं हो रहा था। अब इस पे हम ट्राई करेंगे दोबारा, देखते हैं कि ये +2 के ऊपर ये रिसेट हुआ भी या नहीं हुआ। ये दिखाने का मकसद यही है कि अगर इस तरह आपके पास अगर फॉल्ट आता है तो आपको रिसेट करना कैसे कैसे करके। हम चाहे तो ये F64 से भी कर सकते थे, उस पे भी हम लॉजिक यूनिट ए और लॉजिक यूनिट बी कन्वर्ट करके उससे भी कर सकते थे, लेकिन हमने इस पे इस टूल पे कनेक्ट रखा था, इसलिए मैंने कि टाइम भी काफी हो रहा, टाइम भी थोड़ा ओवर हो चुका है। अगर ये नहीं भी रिसेट होता ना तो हमारे पास एक तरीका और है, क्योंकि मैंने चीप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफिकेशन करके रखा है। अगर ये किसी से नहीं होगा तो फिर मैं उससे उससे करेगा तो 100% श्योर होगा कि वो मॉडिफिकेशन किया हुआ फाइल है मेरा। ठीक है। ये टूल ओपन हो चुका है, इसको हम इस पे कनेक्ट करके देखते हैं। ये कनेक्ट हो रहा है, इसके अंदर डाटा वगैरह फिर से तो वापस नहीं ना आ गया है। इसके सोर्स स्कैन सोर्स पे एक बार क्लिक करके और चेक कर लेते हैं। देखिए अभी आप लोगों ने जो देखा उस पे क्लासिक के ऊपर, वहां पे कोई भी इसका फाइल नहीं था। ठीक है। तो अभी जो इसके अंदर जो सेल होते हैं, जो सेल होता है, वो सेल इसका गड़बड़ हो चुका है, सेल इसका गड़बड़ हो चुका है। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम एक बार फिर इसको ट्राई करेंगे F64 में। अगर नहीं होता तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अगले दिन अगर आपके पास ऐसा आता है तो आपको करना क्या है, फिर आपको वो अगले दिन ट्राई करना है। यूएफएस को आपको रख देना है, रख के फिर आपको दूसरे दिन ट्राई करना है। 99% वो काम करेगा। दिखाने का मकसद मेरा यही था कि मैं ये नहीं कि आपको रीड और राइट पे सिर्फ दिखाने आया था मैं। ठीक है।
दिखाने का मकसद मेरा ये था, अगर मैं चाहता तो इसको पहले सारे काम करके मैं रख लेता, उसका तो सिर्फ आप लोगों को बता देता रीड राइट ये कैसे होता है। जब लोग आधा घंटा एक घंटा टाइम देते हैं तो उनको भी कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो वापस हम F64 पे आ गए। ठीक है, इसके अंदर जितने पार्टीशन है वो सारे पार्टीशन अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसका भी देखिए, अभी मैंने वहां पे क्या करके रखा था वो तो चला, कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट किया तो फिर बूट भी एक अंदर आ गया ये। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा, एक और तरीका है उसको हम करके देख लेते हैं, अगर उससे हो गया तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर हम इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर आना है और वापस आपको आ जाना है बूट लून बी, लॉजिक यूनिट बी के अंदर आना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ये राइट हो जाएगा। राइट होने के बाद देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेरा दिखाने का मकसद यही है कि प्रॉब्लम कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, समझे? आपको सॉल्व कैसे करना है, अगर नहीं होता तो फिर आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, चलेंगे पार्टीशन के अंदर, पार्टीशन के अंदर चलेंगे और जितने यहाँ पे इसका लून है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और देखते हैं ये इरेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक बार हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि सारे पार्टीशन इरेज हो चुका है, लोन जीरो, लोन वन, लोन टू, लोन थ्री, लोन फोर, सारे इरेज हो चुका है। तो इसको हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। टाइम ओवर हो चुका है, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को, 5-7 मिनट और टाइम लेंगे, ये ठंड का भी मौसम है। देखिए, इससे पहले वो इरेज भी नहीं हो रहा था, जब मैंने लॉजिक यूनिट बी में कन्वर्ट किया उसके बाद ये इरेज हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, सारे लून दिख रहा है, यहाँ पे अब कोई भी पार्टीशन नहीं दिख रहा। तो इसको हम फिर यूएफएस को हम रिसेट करेंगे एक बार। ठीक है, यूएफएस के अंदर चलेंगे और फिर वापस हम फाइल लेंगे। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फ्लश फाइल के जरिए इसको हम रिसेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीट फाइल लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम राइट करते हैं, देखते हैं ये राइट करने के बाद फिर कहीं वापस तो नहीं आता ना। इरेज तो हो गया है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, वापस भी आ सकता है। अब ये राइट हो गया, अब इसको फिर से हम एक बार स्कैन करेंगे। अगर ये रिसेट वगैरह हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर इस कंडीशन में इरेज हो जाता तो आपको करना क्या, मैं एक्चुअली आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं बता दूं, अगर ये आपका इरेज हो जाए, अगर पार्टीशन सारा खाली दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जीपी पार्टीशन क्रिएट कर दीजिए। देखिए, अभी ये रिसेट हो गया है। ठीक है, रिसेट भी हो गया है। अगर फिर मैं इसको कंफर्म करना चाहूँ तो एक बार क्या करें, पूरे लोन को ही इरेज कर देते हैं। वापस हम पूरे लोन को इरेज करेंगे। ठीक है, ये इरेज हो गया है, यानी सारे लोन डिलीट हो गया, सिर्फ यूज लॉजिक यूनिट जीरो दिखेगा। अभी क्या लिख रहा है यहाँ पे, बूट पार्टीशन नॉट सेट, यानी कि अभी इसके अंदर कौन सी पार्टीशन है, ओनली फॉर लोन जीरो। ठीक है, कौन सी पार्टीशन है, लोन जीरो। तो इसको हम वापस लोन क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि ये क्रिएट होता भी या नहीं होता। ठीक है, फीड फाइल हमने सेलेक्ट किया, इसको हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेन में जाके। ठीक है, ये राइट हो चुका है, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली लिख रहा है, राइट भी हो चुका है। अब पार्टीशन पे चलते हैं, फिर इसको हम स्कैन करेंगे।
अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि इसका सारा फाइल इरेज हो गया है। इजी जेटक में मैंने किया, वहां पे भी उसने दिखाया, लेकिन जब प्लस 2 पे मैंने देखा तो वहां पे वो काम नहीं किया। ठीक है, अभी ये फुल्ली इरेज हो चुका है कि मैंने कैसे किया वो आप लोग को, आप लोग देख चुके हो। अब मैं इसको फिर से एक बार आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि वेरिफिकेशन के लिए, ताकि ये दोबारा आ भी सकता है क्या। मैंने देखो यहाँ पे लॉजिक यूनिट को मैंने कन्वर्ट किया था बी में, तो अभी वो ए में आ चुका है, इसलिए आ चुका है कि हम पीट फाइल के जरिए इसको पार्टीशन बनाए। अभी इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर अभी इरेज हो चुका है। तो हम करना क्या है, हमें अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, चलना है लॉजिक यूनिट 0 पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम CSC फाइल को, और इस पे बस कुछ नहीं करना। देखिए ये हो गया, CSC फाइल को हमने, सॉरी एक सेकंड, मुझे इसमें जीपी पार्टीशन बनाना है। ठीक है, तो एक सेकंड, ओके, वापस हम इसका CSC लेंगे, सारा फाइल ये इस पर राइट हो जाएगा। ठीक है, CSC लेने के बाद इसका जितने पार्टीशन था वो क्रिएट हो जाएगा, यानी जीपी जनरल पार्टीशन जितना था वो क्रिएट होगा। एक बार इसको हम स्कैन करेंगे। अब रही बात, तो जनरल पार्टीशन सारा क्रिएट हो चुका है, तो हमें सिर्फ दो फाइल को ऐड करना है, सिक्योरिटी फाइल को। अगर इसको बूट डाउनलोड मोड में अगर इसको ले जाना है, तो फिर बाकी और कौन सी फाइल डालना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो अभी क्या है कि इसके अंदर पार्टीशन सारा, देखिए, अभी दिखा रहा था, आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो फिर एक बार हम इसको राइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये राइट कर पाता कि नहीं कर पाता है। देखिए अभी राइट हो रहा है फिर से वापस। अगर ये एक बार राइट हो जाए ना, तो ये एफएस ठीक हो जाएगा। इसको स्कैन करेंगे। प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी है, देखा जाए तो बहुत बड़ा, क्योंकि 2 मिनट का भी काम नहीं है वो रिसेट वगैरह करने का, लेकिन ये कितने समय ले चुका है। हम सिर्फ ये देखते हैं इसके अंदर वो साथ देखें। अभी पार्टीशन सारा क्रिएट हो गया, फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सीरियल को लिया, और अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, परसिस्ट के अंदर क्या आ रहा है, ब्लैंक, यानी FRP नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर फाइल ही नहीं, तो वो दिखागा कहाँ से। ठीक है, तो फिर से हम एक बार स्कैन कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को वेरीफाई कराने के लिए मैं ये कर रहा हूँ बात, नहीं तो मुझे इसको करने की जरूरत है, क्योंकि ये फाइल इसके अंदर राइट हो चुका है। अब ये देखना है ये वापस तो हट तो नहीं जाता ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा कई बार मैंने इरेज किया, कई बार इसको रिसेट किया, लेकिन वो फाइल हटा नहीं, वापस आ जाता था घूम फिर के। आप देख भी सकते हो इसका लून का भी कंडीशन अच्छा खास है, तो दिक्कत अभी ये नहीं है। चलो ठीक है, ये बिल्कुल अभी ओके है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे पार्टीशन पे, और पार्टीशन पे चलेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम, तो हम यहाँ पे अभी लेंगे CIC फाइल को, फिर वापस लेंगे रूम 0 के ऊपर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पीट फाइल भी लेंगे हम, पीट फाइल लेंगे ताकि हमारा फोन डाउनलोड मोड में चला जाए। और उसके बाद हम क्या लेंगे, CP फाइल लेंगे। आ गया वो, ठीक है, हम CP फाइल को लेंगे, CP फाइल को लेंगे। इतना फाइल हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने फाइल सेलेक्ट हुआ, दो। यहाँ पे कौन सी फाइल रह गई, अच्छा हाँ ठीक है, पीठ में तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, सिंपल इसको राइट कर देना। ठीक है, ये राइट हो रहा, राइट होने देते हैं, राइट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस आइडेंटिफाई इसको कर लेते हैं। एक फाइल और सेलेक्ट करना था, वो मैंने भूल गया, एक फाइल इसमें और सेलेक्ट करना था। टोटल कितने फाइल सेलेक्ट करना है, 3 फाइल करना है। एक आपका CSC, BL और CP, इस फाइल को सेलेक्ट करना है। एक बार वापस से हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं इस पर।
पहले हमें इसमें DSC दे देंगे। ठीक है। उसके बाद इसको हम दे देंगे पीट फाइल। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, पीट फाइल तो देना ही पड़ता है। ठीक है। अब नहीं भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी डाउनलोड मोड में वो आ जाएगा। लेकिन अब ये मैंने दो फाइल मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी फाइल। एक फाइल हम सेलेक्ट करेंगे इसका, आ गया वो CP फाइल को। ठीक है। फोन एप्लीकेशन फाइल। बच गया क्या चीज? बच गया पुट फाइल। ठीक है। तो हम इसको दे देंगे इधर, PL फाइल को दे देंगे। टोटल कितने फाइल सेलेक्ट हो गया? टोटल 3 फाइल सेलेक्ट हो गया। ठीक। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको हम सिंपल राइट करेंगे। क्योंकि डाउनलोड बुक लाने के लिए हमें ये सब फाइल डालना पड़ेगा। अगर ये सब फाइल नहीं डालते, देखो हमने डंप भी नहीं लिया। अगर ये फाइल को नहीं डालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, फुल डंप ले लीजिए। इसके लिए डंप ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसका। टाइम काफी हो चुका है, तो आप लोग को मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। इस समय इसने काफी ले लिया। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिक्योरिटी फाइल जो हमारे हैं EFS पर वो डाल देंगे। हमने जहाँ पे भी रखा था इसको, फाइल था इसके अंदर। नहीं तो हम इसको एक काम करेंगे, यहाँ से डोन जीरो पे क्लिक करेंगे और चलेंगे वापस उधर फोल्डर के अंदर। इसको प्रोग्राम फाइल को सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कितने फाइल को सेलेक्ट किया, लेकिन ये प्रॉपर सेलेक्ट नहीं कर पाया। तो अच्छा, इसको मैं सेलेक्ट कर देखता हूँ, 2 फाइल सेलेक्ट हुआ या नहीं हमारा। इधर तो कोई मतलब था ही नहीं, ये 2 ही फाइल था इसका। तो एक फाइल सेलेक्ट किया, फिर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा। मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, और एक और फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसको सिंपल राइट करेंगे। राइट हो गया। इसके बाद इसमें अब कुछ करना ही नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट मदरबोर्ड के ऊपर उठा के डाल दीजिए इसको। आपका फोन जाएगा डाउनलोड मोड में। उसके बाद इसको फ्लैशिंग कर दीजिए। यहाँ पे कोई डाउनग्रेड और अप से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम यहाँ किसी का डंप यूज नहीं किए, क्योंकि ये एक्सोनस का CPU है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। मॉडल को पहले करता हूँ पॉज, स्क्रीन पॉज करके मॉडल का पहले पॉज।